Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 7 of unit 4, waste, earth and its movements. Let's start. Yesterday I gave worksheet number 6. I hope you have done your homework. Let's check the homework. Let's start. What is a landfill? एक्सप्लेन 3 इफेक्ट्स ऑफ अ लैंडफिल. लैंडफिल क्या होता है और इसके हमें 3 इफेक्ट्स बताने हैं इसमें. तो लैंडफिल इज अ कॉमन वे ऑफ डिस्पोजल. इन दिस वेस्ट मटेरियल इज ब्रॉट एंड डंप्ड ऑन द ग्राउंड. बुलडोजर्स स्प्रेड एंड कॉम्पैक्ट द वेस्ट ऑन ग्राउंड. देन द वेस्ट इज कवर्ड विद सॉइल फॉर डिकम्पोजिशन. जो लैंडफिल होता है वो एक कॉमन वे होता है वेस्ट डिस्पोजल का, ठीक है. और इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको डंप किया जाता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है. उसकी लेयर्स पाइल अप कर देते हैं और फिर जो बुलडोजर हैं वो क्या करती हैं, उसको स्प्रेड करती हैं, फैला देती हैं वेस्ट को ग्राउंड के ऊपर और फिर उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए ताकि वो डिग्रेड हो जाए. अंडरस्टैंड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन. इंसिनरेशन का प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करना है इसमें. तो व्हेन वेस्ट इज बर्न्ड इन अ कंट्रोल्ड चैम्बर एट अ हाई टेम्परेचर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस अनदर फ्यूल, इट इज कॉल्ड इंसिनरेशन. यानी कि जब हम वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं कंट्रोल चैम्बर के अंदर हाई टेम्परेचर पर, तो इससे या तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर कोई दूसरा फ्यूल जब हम इससे प्रोड्यूस कराते हैं, जनरेट कराते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसिनरेशन. ओके. अराउंड आवर हाउस वी सी पीपल डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट in the wrong ways which cause environmental damage. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बस की खिड़की से बाहर जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास होता है उसको फेंक देते हैं, ठीक है. ऐसे ही क्या आपने भी देखा है किसी आदमी को जो रॉन्ग मेथड से वेस्ट को डिस्पोज करते हुए? ओके, देखा है. तो इससे क्या होता है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूटेड होता है, डैमेज होता है. ओके. नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. इनकरेक्ट वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस. जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके इनकरेक्ट मेथड हमारे, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं. सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक आदमी है वो गाड़ी से बाहर इनएप्रोप्रिएट प्लेस पर क्या कर रहा है, वेस्ट को डिस्पोज कर रहा है. ओके. क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है? ओके, देखा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिटरिंग. व्हाट इट इज, लिटरिंग. लिटरिंग मीन्स disposing waste at an inappropriate location without permission. बगैर परमिशन के जब हम किसी ऐसी जगह पर जब वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिटरिंग. यानी कि वो जगह शूटेबल ना हो. जैसे लाइक पब्लिक प्लेसेस पे आप देखो, यहाँ पर ये रोड के ऊपर जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर रहा है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल throwing waste on the road or in a river or lake. यानी कि कोई भी वेस्ट जब हम रिवर में, लेक में, रोड पर फेंकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिटरिंग. throwing waste anywhere other than the waste bin. यानी कि वेस्ट बीन में, डस्टबिन में डालने की बजाय अगर हम कहीं भी उस वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिटरिंग. ओके. नाउ सी द इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग. लिटरिंग के हमारे एनवायरमेंट पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. इट स्प्रेड्स बैड ओडर. इससे गंदी सी जो स्मेल होती है वो प्रोड्यूस होती है. डिजीज एंड
कैन सफोकेट एनिमल्स, इससे बीमारियां भी फैलती हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनका दम घुटने लगता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट कैन क्लोग द ड्रेन्स एंड कोज फ्लडिंग, और जब बारिश का मौसम होता है तो जो हमारे ड्रेन्स हैं, नाले वगैरह हैं, वो रुक जाते हैं और जो हमारा फ्लड आने का कारण बनते हैं। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, जो वेस्ट है वो पाइल अप हो गया है। ठीक है, उसकी लेयर्स जम गई हैं, यू कैन सी। सो व्हाट इट इज, डंपिंग। डंपिंग मीन्स throwing piles of waste products like household items, tires, electronic waste and glass items on the ground. You can see in the picture कि ग्राउंड के ऊपर अलग अलग टाइप का जो वेस्ट है वो फेंक रखा है। ठीक है, और जिसकी लेयर्स जम गई हैं। पाइल्स ऑफ वेस्ट कीप ऑन एडिंग एंड इट टर्न्स इनटू अ डंपिंग ग्राउंड, और जब ये हमारी लेयर्स जमती चली जाती हैं तो ये क्या बन जाता है, डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। ओके, नाउ सी द इफेक्ट्स ऑफ डंपिंग। डिजीज कैरिड बाय मस्कीटोज स्प्रेड, यानी कि वो बीमारियां जो हमारे मस्कीटोज फैलाते हैं वो बीमारियां हमारी से स्प्रेड होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो भी ऐसी गंदगी वाली जगह होती है वहाँ पर हमारे जो मस्कीटोज हैं वो उसको ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है, water passes through garbage dumps, it carries harmful chemicals or toxins, this is known as leachate। यानी कि जब वाटर हमारा गार्बेज डंप से पास होता है तो उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स और सब्सटेंसेस जो होते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंसेस, वो हमारे इसमें ऐड हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीचेट। लीचेट एंटर्स द ग्राउंड वाटर एंड पॉइजनस द वाटर वी ड्रिंक, यानी कि जो हमारा लीचेट होता है वो अब ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर के अंदर जो पानी होता है उस पानी को वो जहरीला बना देता है, और जब हम उसको पिएंगे तो यू कैन सी इन द पिक्चर ये एक आदमी है जिसको पेट दर्द हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, तो उसको ये क्यों हुआ, ड्यू टू द पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंक करने से। ओके, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, यस, ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग मीन्स कलेक्टिंग वेस्ट एंड देन बर्निंग इट इन द ओपन, यानी कि हम जो वेस्ट है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम उसको जला देते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खुली जगह में हम उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। ओके, now see the effects of open burning. People around the open burning site inhale the smoke and have breathing problems, यानी कि जो आसपास के लोग होते हैं वो उस एयर को इनहेल करेंगे तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्मोक कोजेज डिजीज, यानी कि जो हमारे जहरीले जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे उस स्मोक से निकलते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं। एश लेफ्ट आफ्टर बर्निंग कोजेज इरिटेशन ऑफ आइज एंड थ्रोट, और इससे आँखों में और गले में भी जलन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है जब वो ऐश हमारे ब्रीदिंग जो सिस्टम है उसमें एंटर करती है तो। ओके, now you will open your student reader SR7। let's start। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, रिड्यूस, सेकंड रीयूज, थर्ड रिसाइकिल एंड फोर्थ वन इज रिकवर एंड फिफ्थ वन इज डिस्पोज। लेट्स स्टार्ट रिकवर मेथड। इवन इफ वी फॉलो द 3 steps above, there would still be some waste that cannot be reused or recycled. What do we do with this waste? Means वो 3 जो स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करने के बाद भी हमारे पास
कुछ वेस्ट ऐसा बच जाता है जो हम ना रिड्यूस कर सकते हैं उसको, ना रीयूज़ कर सकते हैं, ना ही रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अब हम इस टाइप के वेस्ट का क्या करेंगे? वी कैन एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम इट, हम इससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। वेस्ट कैन बी बर्न्ड इन अ कंट्रोल्ड चैम्बर एट अ हाई टेम्परेचर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस अनदर फ्यूल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम जला देते हैं, किसके अंदर? कंट्रोल्ड चैम्बर के अंदर, हाई टेम्परेचर पर, जिससे या तो हमारे फ्यूल की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है, यानी कि या तो उससे हम फ्यूल को प्रोड्यूस करवा लेते हैं या फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिनरेशन, इस प्रोसेस को हम इंसिनरेशन बोलते हैं। नाउ द डिस्पोज, डिस्पोज इज द फाइनल ऑप्शन इन द वेस्ट हायरार्की। इट इज द पास्ट प्रेफर्ड ऑप्शन because we don't get anything back from it. The most common way of disposal is landfills. In a landfill site, waste material is brought and dumped. Bulldozers spread and compact the waste on the ground. The compacted waste is then covered with soil for decomposition. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जो हमारा वेस्ट होता है उसको डंप करते हैं, उसकी हम तह बना देते हैं, मीन्स उसके लेयर्स बना देते हैं, और लेयर्स बनाने के बाद हम उसको सोइल के नीचे दबा देते हैं। तो जो डिस्पोज है वो हमारा जब मटेरियल, वेस्ट मटेरियल किसी भी काम का नहीं रहता, जिससे हम कोई भी यूज़फुल चीज़ नहीं निकाल सकते, तो हम उसको डिस्पोज करते हैं। मीन्स ये हमारा फाइनल स्टेप होता है जब हम इसको डिस्पोज करते हैं। तो वेस्ट हायरार्की में सबसे जो लिस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है वो कौन सा है? डिस्पोज, क्योंकि इससे हमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती जो हमारे लिए यूजफुल हो। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिस्पोजल इज लैंडफिल, जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो हमारा है लैंडफिल डिस्पोजल में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम वेस्ट मटेरियल को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और उसकी लेयर्स बना देते हैं, और फिर जो बुलडोजर्स होती हैं वो उस वेस्ट को स्प्रेड कर देती हैं और उसको दबा देती हैं, वेस्ट ऑन द ग्राउंड। इसके बाद जो हमारा कॉम्पैक्टेड वेस्ट होता है उसको हम सॉइल से कवर कर देते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिससे हमारा जो वेस्ट है वो गल सड़ जाए। अंडरस्टैंड? नाउ द इफ़ेक्ट्स, जो डिस्पोजल है उसके हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज में स्प्रेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन द ओपन ड्यू टू रैट्स एंड फ्लाइज, ठीक है। तो इससे हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो डिजीज़ जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली स्प्रेड हो जाती हैं, वो फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेंजरस गैसेज में बी रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट विच कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, और इससे जो डेंजरस गैसेज होती हैं, जहरीली गैसेज होती हैं, जो खतरनाक गैसेज होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो एयर को पोल्यूट कर देती हैं, वो भी निकलती रहती हैं। और वाटर पासिंग थ्रू गार्बेज डंप्स कैरीज सम ऑफ देयर टॉक्सिन्स विद इट इनटू द ग्राउंड एंड इज कॉल्ड लीचेट। और जो वाटर पास होता है गार्बेज के अंदर से, जो हमारा डंप हो चुका है, दब चुका है, ठीक है, तो उसके अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे वाटर के अंदर चले जाते हैं और फिर वो वाटर हमारा अंडर द ग्राउंड चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीचेट। तो इफ़ लीचेट एंटर्स द ग्राउंड वाटर इट कैन पॉइजन द वाटर वी ड्रिंक। अगर जो लीचेट है वो हमारा ग्राउंड वाटर के अंदर एंटर कर जाता है तो उससे जो जहरीले जो सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिन जो सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे वाटर के अंदर चले जाते हैं, और फिर जब हम उस पानी को पिएंगे तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में भी चला जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 7/10 of the waste currently being landfilled or incinerated consists of materials that could be put to higher and better use through recycling or composting. In our everyday life, we should make sure that we are following the pyramid. Means हम जो
पिरामिड है वेस्ट मैनेजमेंट का, इन्वर्टेड पिरामिड, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हमें उसके 5 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा था? हमें वेस्ट मैनेजमेंट पिरामिड के जो हमारे 5 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वो 5 स्टेप्स हमारे कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड डिस्पोज। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है दैट इज रिड्यूस एंड लिस्ट प्रेफर्ड मेथड इज डिस्पोज। ओके, नाउ द इनकरेक्ट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके हमारे गलत तरीके कौन कौन से हैं? वी नो द करेक्ट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल नाउ। अब हमें वेस्ट डिस्पोजल के करेक्ट मेथड्स की पता चल गई है। करेक्ट मेथड्स हमारे 5 हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर एंड लास्ट वन इज डिस्पोजल। ओके, वी नो द करेक्ट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल नाउ, बट हाउ मेनी पीपल अराउंड यू फॉलो these steps? तो आपके चारों तरफ कितने लोग ऐसे हैं जो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं? अराउंड अस वी सी पीपल डिस्पोजिंग वेस्ट इन द रॉन्ग वेज विच causes environmental डैमेज। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, जो गलत तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। लेट अस सी हाउ दे डिस्पोज एंड व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स। यू कैन सी नाउ, फर्स्ट वन इज लिटरिंग। ठीक है, लिटरिंग मीन्स डिस्पोजिंग वेस्ट एट एन इनएप्रोप्रिएट लोकेशन विदाउट परमिशन। मीन्स बगैर परमिशन के जब हम किसी ऐसी जगह पे वेस्ट को डिस्पोज करते हैं जो उसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल, थ्रोइंग मेटल कैन्स, पेपर बैग्स, फूड, प्लास्टिक बोटल्स ऑन द रोड और इन अ रिवर और लेक। तो ये हमारा इनकरेक्ट मेथड है जहां हम इस वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, थ्रोइंग वेस्ट एनीवेयर, हमें कहीं भी जैसे कचरा फेंक देते हैं अदर देन द वेस्ट बिन, यानी कि डस्टबिन में डालने की बजाय हम उसको कहीं भी रोड पे फेंक देते हैं, रिवर में फेंक देते हैं, पॉन्ड में फेंक देते हैं, तो उससे हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। और आउटसाइड योर हाउस इज लिटरिंग। अंडरस्टैंड? नाउ सी द इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग। इट स्प्रेड्स अ बैड ओडर, इससे जो गंदी स्मेल होती है वो प्रोड्यूस होती है, एंड डिजीजेज एंड कैन सफोकेट एनिमल्स, और इससे जो हमारे एनिमल्स हैं वो प्रॉपरली ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट कैन क्लॉग द ड्रेन्स एंड कोज फ्लडिंग, और जब बारिश का मौसम होता है तो जो हमारे नाले हैं वो भी इससे रुक जाते हैं, और इवन फ्लड आने का भी जो कारण है वो हमारा जो इनकरेक्ट मेथड ऑफ हमारा वेस्ट डिस्पोजल है वो हो सकता है। नाउ द डंपिंग। डंपिंग मीन्स throwing piles of waste products like household items, tires, electronic waste and glass items on the ground. Piles of waste keep getting added and it turns into a dumping ground. You can see in the picture. Okay, तो जो डंपिंग है उससे हमारी जो लेयर्स होती हैं वो जमती चली जाती हैं, और इससे क्या होता है? इससे हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ता है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके? डिजीज़ कैरिड बाय मस्कीटोज स्प्रेड, लीचेट पॉइजनस ग्राउंड वाटर। ठीक है, यानी कि इससे लीचेट की फॉर्मेशन होती है जिससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमारा उसके अंदर टॉक्सिन्स चले जाते हैं। ओके, अगर हम उसको ड्रिंक करेंगे तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं। यू कैन सी लिटरिंग, दैट इज incorrect way of waste disposal, and you can see here dumping. Now the third one is open burning. open burning भी हमारा incorrect method है waste disposal का। open burning means collecting waste and then burning it in the open, यानी कि हम सारे के सारे वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं और एक जगह पे उसको डाल के हम उसके अंदर
आग लगा देते हैं, ठीक है, उसको जला देते हैं। तो इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? पीपल अराउंड द ओपन बर्निंग साइट वुड इनहेल द स्मोक एंड हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो लोग वहाँ पर आसपास में रहते हैं तो उनके जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उस टॉक्सिक वाली जो गैस है उसको इनहेल करेंगे तो वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाएगी और जिससे उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द टॉक्सिन्स फ्रॉम द स्मोक वुड कोज डिजीज। एश लेफ्ट आफ्टर बर्निंग कैन कोज इरिटेशन ऑफ आइज एंड थ्रोट, यानी कि जो हमारी ऐश मीन्स राख जो बचती है, ऐश, उससे हमारी आँखों में और जो हमारे थ्रोट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नाउ द स्टेप्स वी कैन टेक, तो हम कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होने से बचे। तो वी शुड नॉट बी लेजी एंड शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन अ डस्टबिन, मीन्स हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपने वेस्ट को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इफ़ यू कांट फाइंड अ डस्टबिन, कीप द वेस्ट विद यू एंड थ्रो इट इन अ डस्टबिन व्हेन यू फाइंड इट। अगर आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा है तो आप उस वेस्ट को अपने पास रखेंगे, आप उसको फेंकेंगे नहीं, और जब भी आपको आसपास में डस्टबिन दिखेगा आप उसको वहाँ पर डाल देंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग, एजुकेट पीपल अराउंड यू। हमें जो लिटरिंग है, जैसे इन करेक्ट मेथड ऑफ हमारा वेस्ट डिस्पोजल है ये, तो हमें इसके इफ़ेक्ट्स को समझना होगा और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा। ओके, कैन यू टेल मी व्हाई इज लिटरिंग बैड? यस, इट स्प्रेड्स बैड ओडर, गंदी स्मेल आती है। सफोकेट एनिमल्स, जो एनिमल्स वो प्रॉपरली ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड क्लॉग ड्रेन्स, और जो हमारे ड्रेन्स होते हैं, नालियाँ वगैरह होती हैं, वो हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। वेरी गुड। नाउ यू विल टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न वेस्ट इन ओपन। अगर हम वेस्ट को ओपन में बर्न करेंगे तो क्या होगा? यस, इट पोल्यूट्स एयर। वेरी गुड। नाउ यू विल ओपन योर वर्कशीट नंबर 7 and you will do question number 2 and question number 4 in your worksheet 7. Let's start. I'm giving you 5 minutes to complete it. After 5 minutes we will discuss the answer. Okay, I hope you have done. Now let's discuss the answers. Question number 2, why do you think dumping should be avoided? जो डंपिंग है उसको हमें अवॉइड क्यों करना चाहिए? Dumping is not the best way of waste management because it takes a lot of time for the waste to be decomposed through this method. Also, it helps in spreading disease through mosquitoes. इसमें क्या होता है कि अगर हम जो वेस्ट है उसको डंप कर देंगे, दबा देंगे, तो क्या होगा, उसको गलने सड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और ये हमारा एक करेक्ट मेथड नहीं है डंपिंग का, और इससे जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी फैलती हैं, ठीक है। इसीलिए जो डंपिंग ऑफ वेस्ट है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक लीचेट इज हार्मफुल? वाई? जो लीचेट है वो हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है, ये हमें बताना है। तो इट इज़ हार्मफुल बिकॉज इट मिक्सेस टॉक्सिन्स इन ग्राउंड वाटर एंड कैन पॉइजन द वाटर वी ड्रिंक। मीन्स इसके अंदर हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और जो हमारे लिए भी किसका काम करते हैं? पॉइजन का, जहर का काम करते हैं जो पानी हम पीते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है दैट इज़ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में अगर हमारा टॉक्सिन मिक्स हो जाता है तो जब हम उस ग्राउंड वाटर को निकालते हैं तो क्या होगा,
तो उसके अंदर टॉक्सिन्स आएंगे और जब हम उसको पिएंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी वो टॉक्सिन्स चले जाएंगे. सो दैट्स व्हाई लीचेट इज हार्मफुल. ओके, टुडे वी डिस्कस्ड द इनकरेक्ट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स टू द एनवायरमेंट. आज हमने क्या पढ़ा कि जो वेस्ट डिस्पोजल के जो मेथड्स हैं, जो रॉन्ग मेथड्स होते हैं, उनसे हमारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूट होता है, प्लस जो हमारे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इवन जो प्लांट लाइफ है, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है. ठीक है, वो भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल रीड SR1, SR1 to 4 and you will complete question number 1, question number 3 and 5 of worksheet 7 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.